Hello bachcho, let's read the question here. The question says, if log of A is 4, Z is given as 0.3 and log of C is given as 0.8, what will be log of S? So key concept which we need to understand here, or rather I would say the key concept is a formula which is S is equal to C A to the power of Z. ये फॉर्मूला हमको दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये साइंटिस्ट ने ये फॉर्मूला डिस्कवर किया था साउथ अमेरिकन जंगल्स में। ये बेसिक फॉर्मूला का मतलब क्या है? अगर मैं आपको बोलूं हम एक स्मॉल एरिया को कंसिडर कर रहे हैं और मैं आपको खुद बोल रहा हूं इसमें 100 स्पीशीज है, तो ऑब्वियसली अगर मैं एक बड़े एरिया को कंसिडर करूंगा तो इसमें मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि 100 से तो ज्यादा ही स्पीशीज होने चाहिए। मान लो इसमें 200 स्पीशीज है, तो ऑब्वियसली जैसे ही हम एरिया अंडर कंसिडरेशन को बढ़ा रहे हैं वी ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पीशीज, यानी कि स्पीशीज रिचनेस, एक एरिया में कितने स्पीशीज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया अंडर कंसिडरेशन। बड़ा एरिया होगा तो स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होगा। तो ये बेसिक फॉर्मूला को इन्होंने एक बड़े से फॉर्मूला में कन्वर्ट किया है। ये एस स्टैंड करता है स्पीशीज रिचनेस के लिए। एक कांस्टेंट लगाया गया है विच इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि क्यों ए पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है। ए रेफर्स टू एरिया अंडर कंसिडरेशन एंड जेड इज मेनली योर रिग्रेशन कोएफिशिएंट। अभी हम क्वेश्चन में ढंग से देख सकते हैं कि हमको सब वैल्यूज लॉग में दी गई है, राइट? लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ सी, लॉग ऑफ एस। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड पे लॉग लेते हैं तो हमको मिलेगा लॉग ऑफ एस इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी प्लस लॉग ऑफ ए रेज टू जेड। हम जब भी लॉग लेते हैं अगर पहले मल्टीप्लीकेशन है तो दैट विल टर्न इनटू एडिशन। हमको जो ढूंढना है वो है लॉग ऑफ एस। लॉग ऑफ सी दिया गया है बट ये वैल्यू हमको नहीं दी गई है, तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? क्योंकि ए रेज टू जेड है तो जेड नीचे भी आ सकता है, यानी कि दिस कैन बिकम जेड टाइम्स लॉग ऑफ ए। दिस इज अ जनरल रूल ऑफ लॉगरिथम। हमको log s दिया गया है, log c दिया गया है, z है हमारे पास, log a भी दिया गया है। तो हमको ढूंढना क्या है? log of s। वैल्यूज हम अभी पंच इन कर सकते हैं। log of c क्या है? 0.8, तो 0.8 प्लस z क्या दिया गया है हमको? 0.3। z इज 0.3, z इंटू लॉग ऑफ ए है इसलिए 0.3 इंटू लॉग ऑफ ए दिया गया है 4, सो 0.3 इंटू 4। इसको हम अगर आगे सिंप्लीफाई करें तो वील कम टू नो दिस इज 0.8 प्लस 1.2। टोटल आंसर आ जाता है आपका 2, राइट? लॉग एस आपको दिया गया है 2। तो ऑब्वियसली अगर हम इसको अंडरस्टैंड ढंग से किए हैं तो लॉग एस हमारा 2 हो जाएगा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, दैट इज 2। तो अगर हम इसको समराइज करें, हमने क्या किया है कि लॉग के फॉर्मूला में हम लोग ने s इज इक्वल टू सी ए रेज टू जेड को दोनों साइड पे लॉग लेके आगे इसको सिंप्लीफाई किया है, जिससे हमको आंसर आया है ऑप्शन डी, दैट इज 2। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।